हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और एक नया वीडियो के साथ मैंने आ गया। और दोस्तों, वीडियो नया है लेकिन जो टॉपिक है वो पुराना टॉपिक है। एक्चुअली कुछ दिन पहले मेरा जो आईडी ब्लॉक हो गया, उसके बारे में ही आज बात करने वाला हूँ। ऐसा काफी सारे लोगों के साथ हो रहा है, कभी भी किसी का आईडी ब्लॉक हो रहा है फिर ओपन भी हो रहा है, लेकिन मेरा आईडी जो है अभी तक ओपन नहीं हुआ। उसका एक वजह है और मैं टीएल के पास कॉल भी किया था, उन्होंने जो वजह बताया और मैं अपना जो प्रॉब्लम था उसको एक्सप्लेन किया, लेकिन उसका रिगार्डिंग वो कुछ हुआ नहीं। एक्चुअली दोस्तों, मेरा जो आईडी है वो बहुत पुराना है, 2018 का आईडी है और 2018 नवंबर महीने का। तो ये बहुत पुराना आईडी है। अभी तो 2023 चल रहा है, तो 5 साल के आसपास हो गए, 4 साल समथिंग एक्स्ट्रा है। तो उस टाइम मेरा पूरा क्लीन शेप था और ऊपर से थोड़ा अलग दिखता, मतलब अभी जैसा दिख रहा है इतना अच्छा नहीं दिखता उस टाइम, और थोड़ा बच्चा जैसा दिख रहा था, ठीक है। और उस टाइम का आईडी है और प्रोफाइल भी उसी टाइम का है। और उस टाइम ऑनलाइन में कुछ नहीं होता था, उस टाइम ऑफिस में जाके सब कुछ बनाना पड़ता है। तो मैं उस टाइम बैंक का पासबुक, फिर उधर से ही मेरा जो फोटो खींच के वो लोग प्रोफाइल बनाया था, तो सेम ऐसा ही था। लेकिन अभी जैसे कि मैंने दाढ़ी रखता हूँ, थोड़ा बहुत दाढ़ी, और मेरा शक्ल भी थोड़ा बहुत चेंजेस आ गया है। तो जब भी मैं सेल्फी देता हूँ वो बोलता है आपका सेल्फी प्रोफाइल पिक्चर के साथ मैच नहीं हो रहा है, इसलिए आपका आईडी फ्रॉड में चला गया, कि आपका आईडी कोई और यूज कर रहा है। तो मैंने उनको कॉल करके बताया, तो बोला हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे सेल्फी नहीं मैच होता है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, आपका आईडी टर्मिनेट हो गया ऑलरेडी। तो मैं और दोबारा कोशिश ही नहीं किया मैं उसको ओपन करूं, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। आपको हमेशा जवान रहना पड़ेगा, आपका फेस कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। आपका दाढ़ी है तो हमेशा दाढ़ी रखना पड़ेगा, अगर आपका क्लीन शेप है तो आपको हमेशा क्लीन क्लीन शेप होना पड़ेगा। ये उनका रिगार्डिंग है, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही बता रहा है कि आपका फेस जैसा है वैसा होना चाहिए, अदरवाइज सेल्फी मैच नहीं होगा तो आपका टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसा ही कुछ कंडीशन रखा है। तो मैंने उनको बहुत तरीके से समझाने की ट्राई किया कि इतना पुराना आईडी है, ऊपर से उस टाइम में थोड़ा अलग सा दिखता था, अभी थोड़ा सा बियर्ड वेयर्ड रखने की वजह से थोड़ा अलग दिखता हो थोड़ा सा, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा ही चेंजेस है, ठीक है। तो इस वजह से मेरा आईडी ब्लॉक कर दिया गया। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था 2 बार, लेकिन उन्होंने वो रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया, बोला नहीं हो सकता। मैं बोला ओके, नो प्रॉब्लम, मुझे चाहिए भी नहीं उतना। जैसे कि मेरे पास एक रेस्टोरेंट है, मैं काम करके अच्छा खासा कमा भी सकता हूँ। और आज जैसे कि रात 12 बजे से सुबह तक मुझे मिल गया 600 समथिंग, तो सुबह सुबह मेरा 600 कमाई हो गया। अभी पूरा दिन है तो पूरा दिन में और कुछ कमाई कर सकता हूँ। और दोस्तों, एक्चुअली मैं जोमेटो के बारे में क्यों सोच रहा था कि कुछ दिन तक कभी कभी ये है ना, कभी ऑफर आता है कि संडे हो मंडे हो, जो मैं कभी कभी काम कर सकता हूँ, जिसके लिए आईडी एक्टिव होना अच्छा है, कभी भी मैं जा सकता हूँ। तो ये सोच के मैंने आईडी एक्टिव करने वाला था, लेकिन उन्होंने जब नहीं किया तो उतना भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये घटना सिर्फ मेरे साथ नहीं, अब यूट्यूब में काफी सारा आदमी के साथ ऐसा हो रहा है, आप यूट्यूब में देख सकते हो, ठीक है। सर्च करके आईडी ब्लॉक क्यों हो रहा है, कैसे उसको सही करें, और किसी के साथ आईडी फिर से एक्टिव हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो लोग टीएल के साथ बातचीत कर रहा है, फिर कुछ जो भी 1 घंटे के लिए हो, 24 घंटे लिए हो, 2 दिन के लिए जो आईडी टर्मिनेट होता है उसको फिर वापस आता है, डिसेबल होता है। एक्चुअली टर्मिनेट नहीं, डिसेबल होता है, तो उसको फिर एनेबल कर देता है, फिर से उसका आईडी एक्टिव होता है। लेकिन मेरा जो है वो बोल रहा है ये आईडी फ्रॉड है, कोई और आदमी आपका आईडी यूज कर रहा है। मैं बोला नहीं, मैं ही हूँ जो मेरा आईडी यूज कर रहा हूँ, और मेरा जो सेल्फी है पहले जैसा नहीं दिख रहा हूँ मैं, इसलिए शायद ही कुछ मिल नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं बंदा एक ही हूँ, दो नहीं है, और फ्रॉड नहीं है। जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हो, मैं उसका सही सही जवाब दे देंगे। अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो जो आपने सबमिट किया था वो मैं सब कुछ अभी अभी आपको दे देता हूँ। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं कर सकता हूँ मैं सॉरी, आई एम सॉरी, मतलब मैं सॉरी नहीं, आई एम सॉरी। तो बोला ठीक है, आपको सॉरी बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं उतना ट्राई नहीं किया। ऊपर से मेरे पास जेप्टो के अकाउंट है, शैडोफैक्स का अकाउंट है, और चाहूँ तो मैं स्विगी के ऊपर भी काम कर सकता हूँ। लेकिन एक्चुअली मुझे डिलीवरी काम में उतना इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, सबको मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ज़्यादातर टाइम हमको रोड पर ही रहना पड़ता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो जो भी अभी भी काम करते हो उन लोगों को मैं एक ही बात बताना चाहूँगा, भाई बहुत ध्यान से करना है, जो भी करना है बहुत ध्यान से, क्योंकि आप एक खतरे के रास्ते पर चल रहे हो, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। मान लो कि आपका कुछ गलती नहीं है, लेकिन आप ही का गलती की वजह से आपका कुछ हो गया, ऐसा नहीं है, किसी और का भी गलती हो सकता है, ठीक है। तो वो गलती थोड़ा-सा सँभाल के चलना है। और ऐसे भी डिलीवरी जॉब उतना सेफ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सेफ्टी से ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैं जितना तक किया, मेरा एक दिन एक्सीडेंट भी हो गया था, वो घटना तो मैं पहले बोल दिया।
कि ऐसा जगह पे मेरे को लेके गया, ऐसा मेरा एरिया से 22 किलोमीटर दूर था वो, तो वहीं पे जाके मेरा एक एक्सीडेंट हो गया और उसमें मेरा गलती नहीं था, मैं वहीं पे बैठा था, मतलब गाड़ी लेके खड़ा था और पीछे से आके कोई आके मार दिया, फिर भी मेरा गलती है और मेरे से ही पैसा लिया, क्योंकि जो गाड़ी मेरे को आके मारा था उसी का मोबाइल टूट गया, फिर उसका हाथ में थोड़ा सा कट हो गया था, सर पे थोड़ा सा कट हो गया था, उसके लिए मेरे को ही जुर्माना भरना पड़ा। तो ये सब बहुत कुछ होता है, क्योंकि बाहर आके काम करना वो थोड़ा मुश्किल भी है। और काफी सारा कमेंट भी आ रहा था दोस्तों, काफी सारा कि ये करो वो करो, सब कुछ किसी और के आईडी में काम कर सकते हो, लेकिन उसमें भी दिक्कत है। एक भाई का अभी तक 18 साल नहीं हुआ, बोल रहा है भाई मैं कर सकता हूँ क्या, मैं बोला काम कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए उम्र होना भी जरूरी है। लेकिन बोल रहा है नहीं मैं किसी और के, वो भी कर सकता है, लेकिन जब सेल्फी मांगेगा तब आप क्या करेंगे, तब थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने एक बार ऐसा किया था, मेरा दोस्त का आईडी बना के मैं काम किया था, क्योंकि उस टाइम मेरा जो लाइसेंस नहीं था और मेरा साइकिल आईडी जो है वो ब्लॉक कर दिया गया था कि आपका जब तक बाइक नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते हो। तब मैं ऐसे ही बैठे रहेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तब जगह मैंने अपना दोस्त का आईडी बनाया था और मेरा दोस्त और मेरा शक्ल थोड़ा सा मैच होता था, और उस टाइम मैं सनग्लास लगा के काम करता था, क्योंकि मैं जो प्रोफाइल पिक्चर दिया था उसमें मैं सनग्लास लगा के दिया था, जिसके लिए वो मेरा ये जो फोटो है उसके साथ मैच नहीं हो रहा था। हमेशा मैं जब भी फोटो खींचता था हमेशा सनग्लास पहन के ही देता था, तो इसलिए मेरा जो प्रोफाइल का उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन उस पर भी कंप्लेन आ गया कि आप साइकिल आईडी में बाइक में यूज करते हो, तो वो आईडी भी मेरा ब्लॉक हो गया। तो इसीलिए मैं और उस आईडी पर काम नहीं किया, और मैं जो अपना आईडी है लाइसेंस आने के बाद मैं उसको एक्टिव कर दिया था, अभी वो भी बंद हो गया। तो अभी मुझे लग रहा है कि हाँ, जोमेटो का सफर जो था मेरा वो खत्म हो चुका है, क्योंकि हर एक स्टेप आप जब कंप्लीटली कर देते हो तो ऊपर वाला भगवान जो है वो आपके लिए कोई नया दरवाजा खोल देता है। तो मेरे लिए शायद कुछ नया दरवाजा खुल गया, और बाकी का तो मैं कंप्लीट कर ही दिया। बहुत दिन तक मैंने जोमेटो के साथ काम किया, सो जितना किया बहुत अच्छा है। और तकलीफ भी है, क्योंकि बाल भी बहुत झड़ता है, दिन में जितना बार कंघी लगाता हूँ उतना बार इतना ज्यादा झड़ जाता है, कब टकला बन जाएंगे पता नहीं। ऊपर से अभी धूप का टाइम है, इतना धूप देता है दोपहर के टाइम, तो दोपहर के टाइम अगर नहीं करना है, नहीं करता है तो वो जो इंसेंटिव है वो कट जाता है। तो ऐसा ही मैं देखा बहुत दिक्कत भी है, तो छोड़ो, उतना रिक्वेस्ट नहीं करना है, जो हुआ सो हुआ, जो चला गया उसको छोड़ के मुझे और कुछ ट्राई करना है, ठीक है। तो ऐसा ही सोच रहा हूँ। और आप लोगों को अगर मेरा रेस्टोरेंट के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करते रहना। और अच्छा खासा अर्निंग रेस्टोरेंट से भी हो रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि नया नया रेस्टोरेंट है उसको चलाने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, मेरे को मालूम है, क्योंकि ये ऑनलाइन बिजनेस है। तो ऑनलाइन में क्या होता है, सब लोग सर्चिंग में मेरा रेस्टोरेंट ढूंढेगा तो ही जाके मेरा फायदा होगा, अदरवाइज ऐसा एक दो का ऑर्डर मिलता रहेगा। अभी फिलहाल पहले तो 2-3 ऑर्डर मिल रहा था, अभी 5-6-7 ऑर्डर मिलता है दिन में, तो उसी से कुछ तो बन जाता है और उसमें खुश भी हो। और क्या बताऊँ, जो आईडी ब्लॉक हो गया उसको तो मैं बहुत बार टिकट भी रेस किया था और कॉल भी किया था, लेकिन उसमें कोई भी रिस्पॉन्स सही तरीके से नहीं मिला और छोड़ दिया मैं उसको टोटली। तो दोस्तों लोग, एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ, जो लोग मेरा डिलीवरी का काम देख के मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया था, मेरा वीडियो देखता था, उन लोगों को अभी एक ही बात बताना चाहूँगा। अगर आप लोगों को लगता है कि भाई आप तो अभी डिलीवरी का काम नहीं करो, तो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं कुछ और काम करूँगा, उस और कुछ काम करता हूँ तो उसके बारे में मैं आप लोगों को नॉलेज देता रहूँगा, इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादातर मैं कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो अलग-अलग रास्ता होता है, जो ज़्यादा एडुकेटेड नहीं है, उन लोगों के लिए भी मैं काफ़ी सारा काम देख सकता हूँ, वो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ। मैं एक चैनल नहीं, 2-2 चैनल पर शेयर करता हूँ, ठीक है? तो आप उस चैनल पर भी जाके देख सकते हो, क्योंकि मेरा रेस्टोरेंट का जो अर्निंग होता है, मैं उस चैनल पे अच्छी तरह एक्सप्लेन किया और अच्छा खासा वीडियो भी बनाया। तो ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखा है, आप जाके चेक कर लेना, उस चैनल में भी बहुत अच्छा वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, यह तक है, यह तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात बताना था कि आप जोमेटो के ऊपर ही सिर्फ डिपेंड मत करो, क्योंकि ये जो है ना काम कंपनी का कभी भी जा सकता है, तो आप क्या करेंगे, इसीलिए कोई बैकग्राउंड और काम ढूंढ लो मजबूत के, कि वो कर सकते हो। ये पार्ट टाइम के हिसाब से रखो, कोई कभी जाए ना जाए उसके में कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक काम स्ट्रॉन्ग जो है वो बैकग्राउंड में रखो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहाँ तक है।